इंसान ज़िंदगी की बाजी हार गया। जो लोग सिर्फ और सिर्फ 20 गज के घर में रहते हैं वो 24-24 घंटे मुकम्मल बिजली की लोड शेडिंग के बायस ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं। और ये लावारिस शहर कराची और लावारिस उस्मानाबाद, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। लोग घरों में कैद होकर रह गए। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान और बीमार ज़िंदगी से हाथ धो रहे हैं और कोई ऐसा नहीं खुदा ताला के सिवा जो उनकी फरियाद सुन सके। अवाम शदीद अजियत का शिकार। ये सिर्फ एक घर का मामला नहीं, यहाँ रात से अब तक इसी इलाके में 6-7 जनाजे उठ चुके हैं और कोई एक ऐसा चैनल नहीं जो इनकी रुदाद लोगों को टीवी पर दिखा सके। और इससे बड़ा तकलीफ दे अमल ये कि अगर लोग रोड पर एहतजाज करने निकलें तो पुलिस उन पर फायरिंग करे। ये शहर सिर्फ और सिर्फ अशराफिया की जागीर बनकर रह गया है। गरीब यहाँ जानवर से बदतर ज़िंदगी गुजार रहा है। आगे चलना देना इसको। हाँ भाई ये इलेक्ट्रिक ना हमारे साथ हो रही है, इस्तेमाल किया हुआ। ये सौतेली माँ अपनी औलाद के साथ भी नहीं करती। जैसे कि सौतेली माँ भी वहाँ जाके ख्याल कर जाती है, किसी को इतना भी ख्याल नहीं। अभी हमारे इलाके के अंदर ये बेचारा फालिक का बेट था, माजूर आदमी था, नमाज़ पढ़ने के लिए भी लोगों के सहारे का मोहताज था। ऐसा बंदा जो अपने घर में बगैर पंखे के रह नहीं सकता, आज इसकी डेथ हो गई है इसी वजह से कि उसके घर में ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। अगर बंदा जनरेटर चलाना चाहता है उसे भी गैस की ज़रूरत है। गैस यहाँ नहीं है, बिजली यहाँ नापेज है। ऐसा हमारे इलाके को कर दिया गया जानबूझ के। हालांकि दूसरे इलाकों की लाइटें आ रही हैं, हमारे सामने का जो सारा सिस्टम है वो चल रहा है। हमारा 60 नंबर वाला रोड पूरा चल रहा है, लेकिन हमारी जो 4 नंबर गली है उसको जानबूझ कर लावारिस किया गया है ताकि हम यहाँ से अपने अपने घर भेज के चले जाएँ। हमें इतना परेशान किया गया है।